अच्छा, हम लोगों ने कहाँ तक के पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे? इफ का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इफ के फॉर्मूला में किसी को इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अच्छा देखें, अब मैं आपको, ये कौन लगाया हुआ है, ये कौन है ये? एक घंटा रहता है, सुकून से बैठ के पढ़ लो, लेकिन नहीं, आप लोगों ने सुकून से बैठ के 2 घंटा थोड़ी पढ़ना है। मैं आज 6 घंटे से, सॉरी, 2 4 6 8 घंटे से क्लासें दे रहा हूँ। मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोगों को 2 घंटे बैठने में मसला होता है। समझ से बात। हम्म। अच्छा देखें, अब यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? सम का आपको पता, सब सारे उस लेक्चर के पास वो, लेकिन फिर भी मैंने आपको सेल नहीं बताया था ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, वैल्यू 1 करते हैं और यहाँ पर से वैल्यू 2 करते हैं। इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इजी अगेन वही बात जो मैं बोलता हूँ, इजी उसके लिए जो प्रैक्टिस करेगा, सही है। तो यहाँ पर से मैं कुछ 12 की सीक्वेंस ले लेता हूँ, और सीक्वेंस को मैं ले आऊँगा कोई अराउंड यहाँ तक के, फिल सीरीज में जाके सीरीज कर देंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर से हम कोई कर देंगे 44, सॉरी 44, और 44 की सीक्वेंस लेते हुए, यह देखें, अगर सीक्वेंस नहीं भी लेके जानी, मैं डबल क्लिक करूंगा वहीं तक के जाएगा आपका, सही है। इसको फिल सीरीज कर देंगे सारे, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सम का। इस तरीके से इक्वल्स टू सम, सम के बाद वैल्यू 1, कॉमा वैल्यू 2, ठीक है। या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको कॉलम के नेम बताए थे, इजिली फाइंड कर सकते हैं, D6, सही है। सी, और ये कॉलम रो कौन सी है, 6, ठीक है। और यहाँ पर से आपने राउंड ब्रैकेट क्लोज करा और इंटर प्रेस करेंगे तो आपका हो गया ये सब, सही है। अब यहाँ पर से मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, देखें, मैं आपको अगेन बता दूं, आप अगर इस तरीके से ड्रैग करके कर रहे हैं ना, तो ये भी आपके तरीका सही है, लेकिन अगर आपके पास कोई थाउजेंड ऑफ रॉज है, जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट का, अगर आप मिसाल के तौर पर एक रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, पूरे ओवरऑल स्टूडेंट्स की, तो एक में मिनिमम, आप मैक्सिमम, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 1000, ठीक है। तो 1000 स्टूडेंट में आप हर किसी के लिए क्या इस तरीके से ड्रैग करेंगे, नहीं। आप यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आपका हो गया, जहां तक के आपके नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, वहां तक के आपका ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया सम का। अच्छा देखिए, मल्टीप्लाई के लिए आपको मैंने स्टैरिक का साइन भी बताया था कि आप स्टैरिक का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर जो उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला। कौन सा होता है वो, प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं, अगेन इक्वल्स टू, देखें जब भी फॉर्मूला हमने लगाना होगा, इक्वल्स टू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट ओपन करा, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक और कॉमा लगाया, उसके बाद अगेन शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करा, और ये मैंने इसका ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए आपका मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि मल्टीप्लाई चेक भी कर लेते हैं, ताकि ये क्या है, कंफ्यूजन ना हो। 12 मल्टीप्लाई बाय 44, 528, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बाकियों में भी सेम आएगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक किसी को इशू प्रोडक्ट में, ठीक है। अब एवरेज कैसे होगा, नाइस क्वेश्चन, क्या दोबारा, चले देखें, इसमें मसला है, एवरेज का फॉर्मूला ये काम करता है आपका, सॉरी, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपके पास ये काम करता है कि आप जो मल्टीप्लाई करवाते हो ना, जो आप मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई जिसको कहते हो, वो आपका एक्सेल के अंदर होता है प्रोडक्ट। क्या होता है वो एक्सेल के अंदर, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का काम क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना, सही है। उस्मान रिस्पॉन्स तो दिया करें ना, जब आपसे पूछ रहा हूँ, गलत बता दें, कोई मसला नहीं, मैं सही करवा दूंगा ना। गलत बोलेंगे तो सही सीखेंगे ना बोलना। अब ऐसा है कि अगर एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, तो वो एक ही दम से बोलना शुरू हो जाता है, नहीं, गलत बोलता है तभी से ही सीखता है, ठीक है। तो आप भी इस फील्ड के अंदर न्यू है, ठीक है। तो जब न्यू है तो चीजों को सीखने के लिए आपको गलत भी बोल दें कोई मसला नहीं, सही है, लेकिन बोलना, ठीक है। प्रोडक्ट का समझ में आ गया आप लोगों को, प्रोडक्ट आप कोई भी दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को मल्टीप्लाई, एक नहीं, एक वैल्यू कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, दो वैल्यूज मिनिमम या दो से ज्यादा, ठीक है। एवरेज में क्या होगा, एक एवरेज वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है
इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब एवरेज में क्या होता है, एक वैल्यू इसकी एवरेज वैल्यू दे देता है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कॉमा लगा, इधर ये करा और मैंने इसको राउंड ब्रैकेट ओपन करा। अब इसका एवरेज वैल्यू क्या बन सकता है? कोई मैथमेटिक्स का चीता यहाँ बैठा हुआ है? कोई भी नहीं है सर, एक सेकंड तो डिफाइन करें ना थोड़ा सा एवरेज। देखें एवरेज आपका बेसिकली पता है क्या करता है, देखें एवरेज आपके पास यहाँ पर आपकी कोई भी नंबर की एवरेज वैल्यू निकालता है। मिसाल के तौर पर देखें, मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपका मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 12 है, और जा कहाँ तक रही है, 44 तक के। तो 12 के बाद से लेके और 44 से पहले पहले या 44 तक के इसकी यहाँ पर एवरेज वैल्यू कौन सी होगी वो आपको लाके देगा, ठीक है। मतलब 12 और 44 के बिटवीन जो आपकी एवरेज वैल्यू होगी वो आपको फाइंड करके लाके देगा। सेंटर की सेंटर की कह सकते हैं, देखें एंटर करते हैं ना, 28 है। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करूँ, आप लोगों को आज लग रहा है मैथमेटिक्स का चीता बनाना पड़ेगा एक मिनट। यहाँ पर ऐसा करें, ये करें 12 और ऐसा नहीं, एक मिनट 44 - 12 32 आ गया। पॉसिबिलिटीज कितनी है, 32 की, सही है। अब 32 के अंदर हमारे पास डिवाइड बाय 2 करते हैं इसको, 16 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें मिड वैल्यू नहीं दे रहा आपकी है, ठीक है, ये आपकी एक एवरेज वैल्यू दे रहा है। अब एवरेज वैल्यू 44 से डिवाइड करें किसको, 44 से 22 आएगा। नहीं ना, एवरेज किस हिसाब से आ रहा है ये एक एवरेज, देखें आपको एक ना ये वैल्यू की मिसाल के देखें, पहली बात, अब जैसे मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। एवरेज इसी तरीके से दो वैल्यूज के बिटवीन आपको क्या कर रहा है, वैल्यूज फाइंड करके दे रहा है, एक एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू में कोई भी वैल्यू हो सकती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें 13 है, यहाँ पर हमारे पास 13 और 45, ठीक है। अब 13 और 45 में क्या होगा, एवरेज वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है? एवरेज का तो फार्मूला भी होता है ना, जितने वो हो रहा है उसको सम करके डिवाइडेड बाय, वही बोल रहा हूँ ना, एक एवरेज वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो क्या होता है बताएं? उसमें यही है कि इनमें से जो है ना जितने हैं ना उतने उन सबको सम करके उतने पे नहीं, एवरेज का मतलब क्या होता है ये बताएं मुझे, पता है आपको एवरेज का मतलब पता है क्या होता है? उर्दू में तो उसको औसत बोलते हैं कि औसतन, तकरीबन, तकरीबन, ठीक है। एक मिनिमम या मिनिमम अलग चीज है, मतलब मिलती जुलती लेकिन तकरीबन भी आता है, तकरीबन एक वैल्यू कोई ऐसी निकाल के दे देता है, उसके कोई मिलती जुलती वैल्यूज होती हैं, ठीक है। वो वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 12 से स्टार्ट होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको फर्स्ट सेल की यहाँ पर रो नंबर 6 का बता दूं कि यहाँ पर आपके पास 12 से स्टार्ट होगी और मिनिमम कहाँ तक के जाएगी, सॉरी मैक्सिमम कहाँ तक के जाएगी, 44 तक के, ठीक है। इसके जो एवरेज वैल्यू होगी इन दोनों की वो निकाल के देगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देख लें, अगर यहाँ पर 1345 है तो यहाँ पर आपको कोई 15 नहीं दिखेगा, सॉरी 30 नहीं दिखेगा, 30 बोल रहा हूँ सॉरी, 45 से एक्सीडिंग नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से 46 से एक्सीडिंग नहीं दिखेगा आपको। तो ये कुछ मतलब आपके पास एवरेज वैल्यूज हैं जो आपकी यहाँ पर फाइंड आउट होके आई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास काउंट होता है। काउंट आपका क्या काम करता है क्लास, देखें काउंट आपका ये काम करता है, काउंट आपका ये काम करेगा कि काउंट आपकी वैल्यूज को काउंट करेगा, प्लस नहीं करेगा। प्लस और काउंट में डिफरेंस है, ठीक है। शिवनिया नींद आ रही है? देखें एडिशन और काउंट में ये डिफरेंस है कि आपकी वो वैल्यूज को सम करता है, एडिशन सम का मतलब प्लस करता है, लेकिन जो आपका काउंट होता है वो आपकी वैल्यूज को काउंट करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं काउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल्स टू काउंट, ठीक है। और इसको काउंट करेगा, कॉमा, अगला हमारे पास कौन सा, D6, D6 कर दिया और इसको इस तरीके से क्लोज करके एंटर। अब हमारे पास काउंट क्या निकलेगा, कौन बताएगा? काउंट हमारे पास होगा 2, क्योंकि हमारे पास सेल को काउंट कर रहा है ना कि वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ पर सेल्स को काउंट कर रहे हैं, सब में 2 आएगा, ये देखें। मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, देखें सब में 2 है, क्योंकि 2 वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल्स को काउंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास एक मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम आपकी एक दो वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करता है कि उसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो उसमें किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, मिसाल के तौर पर यहां पर मैं जाता हूं, इक्वल्स टू लिखता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया मैक्स। मैक्स लिखने के बाद मैं यहां पर से इधर सेलेक्ट करता हूं, कॉमा, ये सेलेक्ट करा और मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो मुझे ये बताएं कि मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों की क्या होगी, 44 होगी। मैक्सिमम तो 44 होगी।
होगी क्या, वो तो है, उसको छोड़ दें। होगी क्या, वैल्यू में क्या आएगी? 44 आएगी। जी क्लास। उस्मान सही बता रहे हैं, उस्मान आप बताएं। हंसने वाली बात नहीं है, इसमें बात है, हाँ बताओ। 30, 39 कहाँ से आ गई? मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू हो। 45, बिल्कुल सही, तो इनने बिल्कुल सही बताया। आप बताएं। बड़ी वैल्यू तो 44 बहुत अच्छा जवाब। सी आर आप बताएं। मैंने मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों की पूछी है, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 44 आएगा, बस ये ले। वो तो मैंने आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बोला, लेकिन बाद में मैंने बोला ना गलत ही है। सही है। तो देखें, मैंने तो सही बताया। आपने क्या बताया था? 44। बस सही है ना आपका, फिर सही है, फिर किस बात की टेंशन है? अच्छा, 12 12 देखें। अब ये देखें यहाँ पर इसी तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर इधर आ जाएगी। ये वाली सारी जितनी मैक्सिमम वैल्यू देखें यहाँ पर है आपके पास। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर चेंज करके इधर कोई 56 कर देता हूँ, इधर वैल्यूज देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गई यहाँ पर। सही है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अब आपकी क्या है? 56, ना कि 45। बड़ी वैल्यू फाइंड करेगा यहाँ पर। ये तो देखें, फाइंड का मतलब बड़ी वैल्यू से मुराद ये नहीं कि यार 56 से आप एक्सीडिंग, नहीं। इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज, मतलब 45 और 65, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? जो बड़ा कैपिटल होगा वो लेके आ जाएगा बस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम के बाद होता है इसी तरीके से मिनिमम होता है। अब मिनिमम में क्या होता है? अगेन मैं मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने लिखा इक्वल्स टू मिन। ठीक है। और मिन लिखने के बाद मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करा, कॉमा लगा, अगेन इसको कर दिया। तो मुझे अभी अदनान बताएंगे कि अदनान इनकी, इसका आंसर क्या आएगा? शिबनिया कोई नहीं बताएगा। हाँ अदनान। भाई देखो मैं बता रहा हूँ, और तुमने जवाब नहीं देना, चिप्स नहीं लेंगे, बता रहा हूँ। बताओ, मजाक कर रहा हूँ, बताओ। भाई एक दफा सारे ट्राई करिएगा चिप्स, बहुत अच्छी चिप्स थी। मतलब कि भाई चाचा, चाचा मतलब तुम्हारे ये ना लॉटरी में से तो नहीं निकले थे ना यार? बताएं। क्या है अदनान? शायद आप बताएं। स्क्रीन में देखें। सवाल ये था कि मैंने मिन लगाया यहाँ पर, या मैंने मिन लगाया, तो मिन में यहाँ पर देखें वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है। सही है। इन दोनों के मिन लगाए तो आंसर क्या आएगा? मिनिमम। हाँ, 12 आएगा। शायद सही बोल रहे हैं। आपने भी उन्हीं के साथ सुर लगा दी। अदनान आप बताओ। अब तो बता दो भाई। 12 भी आएगा, सही है, 12 भी आएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या आएगा? 56 आएगा, 45 आएगा? हम्म 45 आएगा, 56 आएगा, जल्दी बताओ। जून ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, 41 आएगा, सही है। आगे क्या आएगा? आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं। सी आर आप बताएं। देखें बिल्कुल सही बताया उन्होंने, 45 आएगा, ये देखें। हाँ सही बताया, मैंने गलत बोला, सही बताया, सही है ना? जिन्होंने सही बताया उनका सही है, खत्म बात। लड़ने क्यों लग जाते हो आप लोग? मैं यही बोल रहा हूँ ना, जिस दिन मैं क्लास में नहीं हूँ कोई एक ना एक कत्ल हो जाएगा, मुझे लग रहा है, जो आप लोगों के हालात है ना। अच्छा देखें, मिनिमम के बाद आपके पास होता है मॉड। मॉड क्या होता है आपका? मॉड शॉर्ट फॉर्म है, उसको बोलते हैं हम। स्क्रीन पे देखें, मेरी तरफ नहीं, स्क्रीन पे। पहले पढ़ तो लें, है क्या, देख तो लें। मॉड्यूलस। तो मैथ से किसी को हाउ ना है? नहीं है। देखें, मॉड्यूलस बेसिकली आपका, जो आपकी वैल्यूज डिविजिबल होती है ना, डिवाइड होती हैं, जो उसका जो रिमाइंडर बचता है ना, वो आपका क्या होता है? मॉड्यूलस की वैल्यू। मिसाल के तौर पर बता देता हूँ आपको। रूट जो लेते हैं, हाँ, एलसीएम वाला अलग है। एलसीएम वाले में तो देखें, वो तो आप फिर नीचे मर्ज कर देते हैं ना, वो तो अलग चीज है। वैसे आपकी कितनी आई थी मैट्रिक्स में?
सिर्फ वो सिंग हो जाए शादी इधर अभी शेयर रखो। देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है मॉडुलस। मॉडुलस इसको हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं और इसको मॉड भी बोलते हैं। सही है। आदमी है कि तो देखना अच्छा देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 6। ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो है ना आपका इसमें या ये डिविडेंड होता है या डिवीजर होता है, ये मुझे बारे में इतना पता, लेकिन इन दोनों में से या ये डिवीजर होता है या ये डिवीजर होता है या एक डिविडेंड होता है। ठीक है। अब डिवीजर आई थिंक मुझे ये भी लग रहा है, ये डिवीजर है आपका डिवाइजर। ठीक है। और आपका ये होता है डिविडेंड, जहाँ पर आप वैल्यू देते हैं। ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, डिविडेंड। ठीक है। अच्छा देखिए अब यहाँ पर किस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब यहाँ पर 6 के टेबल में 12 आता है बिल्कुल। 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा 0। इन दोनों को माइनस करवाते हैं। सही है। रिमाइंडर क्या बचा 0। तो देखें इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू जो है 0 आता है अगर, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू डिविजिबल बाय है 12 से। सही है। तो जब डिविजिबल बाय है 12 से तो 0 आएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कर देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर 14 कर दिया। 6 2 12 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। जो रिमाइंडर में वैल्यू होगी ना वो आपको मिलेगी मॉड्यूलस में। सही है। ये डेसिमल नहीं, डेसिमल इसमें देखें डेसिमल की नहीं आती वैल्यू इसमें। हमेशा इसमें आपको बता दो नॉर्मल नंबर आता है इसके अंदर, क्योंकि देखिए जब माइनस करवाएंगे वैसे तो नहीं कि पॉइंट में वैल्यू होती नहीं। हमेशा इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है या इससे कम लेना आपने, पॉइंट में नहीं लेना आपने। अब मिसाल के तौर पर 6 2 12 है। ठीक है। तो अब इसमें आप पॉइंट में वैल्यू किस तरीके से लेंगे बताया मुझे? नहीं आएंगे पॉइंट। पॉइंट तो सर करें तो पॉइंट लगा के 0 नहीं ले लेते इस तरह। नहीं वो तो फिर अलग है ना, वो वो तो पूरा concept है। मैथमेटिकल रूल आ जाए। वो तो आप आपकी मर्जी वो लगाना है। अब यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने लगाया इक्वल्स टू मॉड। अब खामोशी से खामोशी यहाँ पर इधर एक नंबर ये आ गया। नंबर के बाद आपके पास क्या है डिवीजर। अब मिसाल के तौर पर 44 हमारे पास नंबर है तो हमने 44 को नंबर रखना है। 44 यहाँ पर है क्योंकि बड़ा अंदर नंबर होता है और बाहर डिवीजर बाहर होता है। सही है। तो नंबर में हम ये सेलेक्ट करेंगे कॉमा ये दे देंगे और ये हमने इंटर कर। आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 8। ठीक है। 8 कैसे बचा 44 अंदर रखा हमने। ठीक है। और इसमें तो जो भी मैक्सिमम ठीक है ना, ठीक है बता वैल्यूज हमारे पास क्या थी ये 44 था और दूसरा 44 अंदर आया 12 बाहर आया। अब मुझे ये बताएं कि कितने आएंगे इसमें पॉसिबिलिटीज कहां तक के बन सकती हैं। 24 48 24 के बाद 36 36 तक 36 12 3 36 12 3 जा 36 36। अब इसको माइनस करें कितना बनेगा 44 में 36 माइनस करें 8 बचेगा। आंसर सही आ रहा है। सही है। बस यही है फिर। वो उनकी परफॉर्मेंस अलग है भाई। नहीं माशाल्लाह से इन्होंने प्रेजेंट भी अच्छा करा है। ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा था कि आप दोनों दोबारा आप लोगों ने भी अच्छा करा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट करता है साफ पता चलता है किस तरीके से कर रहे थे। ठीक है। सीआर बैठे हुए थे गवाह एनी शाहिद। ठीक है। ये देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। अब देखें इसमें 0 बच रहा है। ठीक है। अब 16 के टेबल में 48 आ रहा होगा तभी 0 बचा है। ठीक है। तो 16 के टेबल में 48 आता है। आता है, एक मिनट कैलकुलेटर कर लेते हैं। आता है ना। देखें 16 इसमें सर बीएम 40 जी। जब भी लगाना है ये फार्मूला तो जो पहले होगा जो अंदर रखना होगा उसमें बड़ा जाहिर सी बात है बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू अंदर आती है और डिवीजर जो है वो छोटी वैल्यू बाहर आती है। ठीक है। तभी आपके पास सही वैल्यू निकल के। अब मुझे एक बात बताएं
आपने अंदर 12 रख दिया और बाहर 44 रख दिया, 44 के टेबल में ही नहीं आता वो। वहां पे तो समझ आ जाए, लेकिन यहाँ पे यहां पर भी यही है ना, मैक्सिमम वैल्यू आपने पहले रखनी है। पहले आए, पहले step है। मैक्सिमम, सुन ले, मैक्सिमम वैल्यू पहले रखेंगे, छोटी वैल्यू बाद में लिखेंगे, सही है। यहाँ पर देखें ना, जब आप मॉड लगाएंगे, ये देखें मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, मैं यहाँ पर से मैंने इसको डिलीट पे क्लिक करा, डिलीट पे, आप डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डिलीट हो जाएगा, सही है। यहाँ मैंने इक्वल्स टू किया, मॉड लिखा मैंने, मॉड लिखने के बाद मैंने ओपन करा। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है, नंबर। नंबर कौन सा होगा, जो अंदर लिखा हुआ है ये वाला मैक्सिमम नंबर, 52 आएगा। ठीक है। कॉमा लिखने के बाद अब हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमा के बाद सी आएगा। ये क्या है? खामोशी, क्या ये है? डिवाइजर। डिवीजर, डिवाइजर कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करने हो गया ये आपके पास, बस ये है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। ये यूज कहाँ पे होता है इसमें, बस। मॉड्यूलस देखें, रिमाइंडर की वैल्यू जब आपने कोई भी फाइंड करनी हो, ठीक है। अब ये रिमाइंडर की देखें, बात वही है ना कि आपने मल्टीप्लाई कहाँ पर, हालांकि मल्टीप्लाई की चीज तो आपको होता है, लेकिन मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूला के प्रोडक्ट के अलावा भी तो आप स्टैटिक लगा के यूज कर सकते हैं, ऐसी है ना। तो अब जो आपके पास मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट है ना, मॉड्यूलस का ये होता है कि जब आपने कोई भी दिए चेक करना हो कि क्या आया, दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो सकती हैं, अगर वो डिवाइड होंगी ना, सिंपल लॉजिक, अगर वो डिवाइड हो जाती हैं तो जीरो आएगा। तो ये लॉजिक इस कॉन्सेप्ट में भी लग सकती है कि हाँ मैं ये बताऊं कि अगर मैं दो नंबर दे रहा हूँ तो क्या ये डिविजिबल बाय है या नहीं है, तो सिंपल मॉड्यूलस लगा दें, जीरो आ गया तो इसका क्या मतलब है कि वो डिविजिबल बाय है, खत्म, बस। इसको इसको एक मिनट, इसको मैं आपको इसकी कंडीशन में लगा के दिखाता हूँ, ये देखें। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर गया, मैंने यहां पर लिख दिया डिविजिबल, डिवी डिविजिबल, ठीक है, मैंने लिख दिया, सही है। अब मैं यहां पर इसकी कंडीशन लगाऊंगा, अब कंडीशन देखिएगा, इफ, अगर, इफ अगर, सही है, ये वाला मॉड्यूलस, एक मिनट, ओके 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 ओके, ये नहीं लगेगा क्योंकि ये तो हमारे पास आंसर है ना, हमारे पास ये वैल्यूज लगेंगे क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रही है, ये तो डिवाइड होने के बाद आंसर आ रहा है मॉड्यूलस, सही है। अगर हम ये बोलेंगे, देखें, अगर हम ये बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू पहली रखी हमने, उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया मॉड्यूलस, मॉड्यूलस आपके पास होता है 5 है, सही है, ये मॉड्यूलस होता है, ये कर दिया, यहाँ पर मॉड्यूलस, इसके बाद C6 इक्वल्स जीरो, ठीक है। या अगर ये नहीं लगा ना तो इसको इसकी जगह डिवाइड लगा देंगे हम, ठीक है, वो देख लेते हैं अभी। कॉमा, क्या होगा, टी लिख देंगे, और अगर नहीं होगा तो क्या लिख देंगे, एफ। इसको क्लोज करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर डिवाइड लगेगा, तो डिवाइड के लिए सिंपली ये वाला यूज होता है, सॉरी ये यूज होता है, ठीक है। डिविजिबल बाय है नहीं है ना, क्योंकि देखें 8 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर भी फॉल्स आ रहा है, नहीं। बहरहाल ये, असल में मैं आपको ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा था, लेकिन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, बहरहाल खैर कोई मसले वाली बात नहीं। जोइन आगे जाके पढ़ लेंगे, जोइन आपको मैं आगे जाके ये वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा जब कोडिंग हम करेंगे ना, प्रोग्रामिंग, बाकी को भी बोल रहा हूँ। जब हम आगे प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको मॉड्यूलस वाला बताऊंगा किस तरीके से वहां पर अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पर अभी सिर्फ ये समझे कि रिमाइंडर को गेट करने के लिए होता है डिवाइड वाली वैल्यू में, सही है। नहीं, वो डिवाइड अलग है, सिंपल देखें, अगर आप सिंपल डिवाइड करेंगे तो वो तो एक अलग वैल्यू आ रही है ना, रिमाइंडर, ये देखें, ये अब ये क्या ले रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो भी ये परफॉर्म करा था हमने, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस नहीं बोलते हैं। जोइन अपनी तरफ से तुक्का लगा रही है, कुछ ना कुछ अड़ जाएगा। आप बता, क्या देखिए। ये जो अभी हमने परफॉर्म करा इसको क्या बोलते हैं,
ये डिवीजर डिविडेंड, ये इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? रूट वाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, स्क्वायर रूट अलग चीज है, वो अलग है। ये आई डिवाइड थिंक होते हैं रूट वाला है, पता नहीं। डिवाइड नहीं, डिवाइड डिवाइड अलग होता है, डिवाइड आपका वो वाला होता है। नहीं, देखें डिवाइड वाला मैं आपको बता रहा हूँ ना, डिवाइड के नीचे लाइन होती है, उसके नीचे वैल्यू होती है, वो तो डिवाइड वाला होता है ना, क्रॉस जो होता है। ये अलग चीज है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये रूट है, पता नहीं क्या है ये। रूट होती है। वो तो देखें, अब मंडे हो क्या, वो तो मैं अभी आपको फाइंड करके दिखा दूं। लेकिन बात ये है कि ना, कि अभी आप लोग जोर जहन पे जोर डाले हो, तो मैं अभी 2 मिनट में आपको निकाल के दे दूं क्या करता है, क्या करता है। अंडर रूट है ना, वो मैं बोल रहा हूँ ना, रूट जैसा वर्ड इसमें मिलता जुलता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अंडर रूट होता है, ठीक है। इसकी कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। क्या हुआ? टाइम में थोड़ी सी बड़ी थी इतना अच्छा अच्छा, बहरहाल बहरहाल बहरहाल। अच्छा देखें, अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया नंबरिंग का, सही है। अब हमारा है टैक्स का। ये तो हमारा नंबरिंग का हो गया। अगर हमको टैक्स वगैरह ऐड करते हैं, तो टैक्स के लिए भी हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, सही है। अब वो किस तरीके से, खामोश, खामोशी। मैं इधर यहाँ पर गया, नेम लिखा मैंने, और मैं कुछ इसको बैकग्राउंड वगैरह दे दूंगा। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और इसको वाइट कर दूंगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा साइज वगैरह बड़ा कर देता हूँ, बल्कि थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चले, वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। चले भाई, सबके एक एक करके नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम लिखें हम। चले, जोइन का लिख देते हैं, लेडीज फर्स्ट, हो गए आगे। उसके बाद, उसके बाद सी आर, हाँ सी आर का मेन रोल होता है भाई। हमजा खान। उसके बाद है सैमसॉन। सैमसॉन के बाद है कौन? राहिम। राहिम, राहिम के बाद अच्छा, खान, ये क्या मतलब है, ये एकदम से ये। हमजा, आप तो ऐसे नहीं करते यार। है हमजा, बारल बारल बारल। राहिम खान के बाद है शिव नेहा, शिव नेहा। उसके बाद आपके पास अजान है, चले अजान ले लेते हैं, अजान। अजान के बाद उस्मान, उस्मान के बाद उजैर, उजैर। अच्छा देखें, अभी कोई रैंकिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसी रैंडम नाम लिख रहे हैं, सही है। उजैर। अच्छा देखें, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है इसमें, रैप का, रिपीट का। रिपीट में अगर आपने कोई भी वैल्यू रिपीट करवानी है, किस तरीके से, देखें। मैं यहाँ पर गया, इक्वल्स टू लिखा, REPT लिख दिया मैंने। उसके बाद ये देखें, अब यहाँ पर आपके पास दो चीजें मांग रहा है। एक आपका वो जो आपने टैक्स कौन सा देना है, मैंने ये वाला टैक्स देना है, इसको सेलेक्ट कर दिया। अब कितनी टाइम्स रिपीट करवाना है, मैंने रिपीट करवाना है कोई 4 टाइम्स, ठीक है। मैंने ये करा, इंटर प्रेस करा, जोइन कितनी दफा लिखा आ रहा है, 4 टाइम, ठीक है। इसी तरीके से मैं नीचे गया, मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा। अच्छा वही अगेन, मैं अगर फॉर्मूले को यहाँ पर भी इसी तरीके से करता हूँ, किस बात की ऐसी आ रही है कि लतीफा सुन लिया, लतीफा सुन लिया होगा। नहीं नहीं आपसे आपकी बात ये देखें, अब ये सबके होगा, लेकिन हमने इस तरीके से नहीं करना, हमने कोई लेंथ स्पेसिफिक अलग अलग देनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर हमजा खान पे गया, हमजा खान में मैंने लिखा यहाँ पर REPT। शिबनिया खामोश, आवाज यहाँ तक आ जाती है। हमजा खान पे क्लिक करा मैंने, उस्मान, उस्मान, फिर बाहर जाना है। मूड हो रहा है मुझे लग रहा है तुम्हारा दोबारा। यार 2 मिनट खामोशी से बैठ जाया करो, कितना टाइम होता है। वो कर सकते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो इसकी लिमिट रह जाएगी। देखें, मैंने यहाँ पर 2 दफा करा है ना, इस तरीके से कर लें, सब में हो गया। वो चीज नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूँ कि हर किसी की अलग अलग लिमिट दे रहा हूँ मैं। इसमें यहाँ पर 3 दफा, इसमें 2 दफा आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर सबको एक जैसा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। डबल क्लिक करेंगे, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, सही है। ये कुछ आपके पास रिपीट का ये काम हो गया, ठीक है। अब रिपीट के बाद आपके पास आता है लेफ्ट। लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, देखें, लेफ्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और लेफ्ट किस तरीके से लगेगा, इक्वल्स टू लेफ्ट, सॉरी, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू लेफ्ट। और लेफ्ट के बाद आपके पास यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब आपने टेक्स्ट, सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाया। अब टेक्स्ट के बाद आपके पास क्या बोल रहा है, करेक्टर्स।
कौन से करेक्टर आपने लेफ्ट साइड से फाइंड करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने फाइंड करना है नंबर ऑफ करेक्टर्स। ओके, मैं यहाँ पर से 2 लिखता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखें आपके वर्ड के लेफ्ट साइड से 2 करेक्टर उसने उठा के मुझे दे दिए। ठीक है, अगेन यहाँ पर गया मैं, इक्वल्स टू लिखा, लेफ्ट, अगेन सबसे पहले जिसको हमने देना है ये कॉमा, उसके बाद अब कॉमा के बाद हम यहाँ पर हमजा सिर्फ सेलेक्ट करा, HAMZA, कितने बने, 1 2 3 4 5, मैंने 5 लिखा, मैंने यहाँ पर एंटर करा, देखें हमजा आ गया सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर से लेफ्ट साइड से अगर आपने टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है अपने, ठीक है, आपके अगर टेक्स्ट की लेंथ ज्यादा है उसमें से आप एक नंबर ऑफ करेक्टर्स को या नंबर ऑफ अल्फाबेट को आप एक्सट्रैक्ट करके दूसरे कॉलम्स या दूसरे सेल के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो तब आप क्या यूज करेंगे, लेफ्ट का। सही है, बिल्कुल राइट भी है, बिल्कुल। अगला वही बता रहा था, आपने मुंह की बात छीन ली। ठीक है, अब राइट से क्या होगा, राइट से कहां से स्टार्ट होगा, के से नहीं, एन से स्टार्ट होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं जूइन है यहाँ पर, तो जूइन का अगर मैं मिसाल के तौर पर देखें, मैं लिखता हूँ स्पेस राइट। ठीक है, राइट लिखने के बाद मैंने यहाँ से ब्रैकेट ओपन करे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ 2। 2 में मैं, अब क्या आंसर आएगा, IN या NI आएगा या IN आएगा, सही है, IN आएगा हमारे पास, क्योंकि वो काउंट कहां से करेगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड से क्यों करेगा, लेफ्ट साइड से करता तो फिर क्या आता। सर वो आई एंड एन आई नहीं है इसकी बात, आई एन की बात। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बाकियों में भी ये देख लें आप, इसमें खान का NR है सिर्फ। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर देखें सैमसंग में OR है, ONR है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से राइट और लेफ्ट की सीक्वेंस बनती हुई आ रही है। ठीक है, अच्छा देखें, अब उसके बाद आपके पास लेफ्ट और राइट के बाद आपके पास अगेन एक और आता है मिड, पता है मतलब है ये भी सही मूड। मिड, अगेन मुंह की बात छीन लेंगे। ठीक है, वो और इसके बाद अगर नहीं आया ना, ये लगता है फिर इनकी मैं मुंह की बात मैं छीनूंगा फिर। कैंसर है ना वो। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, चीजें अगर सीख के आ रहे हैं तो मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि आप लोग चीजें सीख के आ रहे हैं। ठीक है, जो चीजें नहीं सीख के आ रहा तो फिर क्या करें, फिर अप्रिशिएट करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, फिर मेरे ख्याल से वो छत पे खड़ा करके ना लात मारनी चाहिए, क्योंकि जब आता ही नहीं है तो फिर क्यों अप्रिशिएट करें फिर। कुछ ऐसा पिज्जा ले लो। नहीं नहीं खराब वो, हो जाएगी। नहीं नहीं वो तो बहुत दूर है, वो तो बहुत दूर है भाई। देखें 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 देखें, एक बात बताऊं आपको, कोई बड़ा या छोटा कारोबार पूरा नहीं होता। सही है, बात है, कहाँ से, दुबई से, दुबई से चिप्स लगा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा मतलब वो टाइम अपना वो कर रहे हैं यार, ये देखो। सर वो एक वैसे जनरली बाहर नहीं वैसे ये मैं इस बात पे, अच्छा मुझे लग भी नहीं रहा था, मैंने कहा यार ये तो लग नहीं रहा मुझे। हाँ स्पॉन्सर की बात ना हमारी सैलरी नहीं होती थोड़ा वो शिफ्ट पे इतने सो आ रहे थे 15 दिन में हम इंडिया में उतनी सैलरी नहीं होती। वो तेरा सही जो क्या बोलूं महीने की कितनी हो गई एवरेज कितना सुनने की नहीं नहीं इसलिए भाई कांटेक्ट आपकी जो सेल्स है ना 10 आपकी अमर पहले यार जब संजय पर बताई हमें ये सब आई टीम का 5 आ गई थोड़ी हमने बस भी है और हमने देखो भी आते हुए कोई भी देखा था हमारे सीएनएस ऊपर जो बैठा हुआ है पूरे प्रोटोकॉल था तो उसकी कोई 4.5 लाख खाली हुई थी और पहली ज्यादा उसके अच्छा ये फ्लावर यही है ना ब्रेक भी प्रॉब्लम है बात का गाड़ी भी मिल जाएगी पार्टी भी मिल जाएगा सारी देखिए चीज हो जाएगा बाकी ये तकलीफ वही रहेगी लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होता है से और सेगमेंट में क्या यार सारी सेफ्टी के जाओ बिना पता हुआ है क्या हुआ है अच्छा मारा, लड़ने लग गए आप लोग। आपकी आई थी। नहीं वो मैं थोड़ी, मेरे से लड़ेंगे ये लोग ये।
मेरे से नहीं, वो तो थोड़ा दूसरा मैटर था, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर मिड, हम मिड लगाते हैं। तो मिड में देखें, मिड में सबसे पहले अगेन यहाँ से स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट न स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, मिसाल के तौर पर मैंने ओ से स्टार्ट करना है। ओ से हमारे पास कौन सा बन रहा है, क्या बन रहा है, 5 बन रहा है।